गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। एक क्लास पार्ट 1 हमारा संधि का हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, संधि के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा है कि संधि क्या होता है और संधि विच्छेद हम किसे कहते हैं। ठीक है। और उस पार्ट में मैंने बताया था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, और उसके 5 और भाग होते हैं, भेद होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, स्वर संधि से। देखिए, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें किस चीज़ का जिक्र होगा? स्वर का जिक्र होगा। ठीक है ना। जो स्वर हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला में, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये जो हमारे स्वर हैं इनके बारे में हमारा ये पूरा स्वर संधि चलेगा। ठीक है ना। कैसे कैसे कौन कौन से स्वर संधि होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए स्वर संधि के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब जो परिवर्तन होता है। ठीक है। जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। यानी दो स्वर वर्ण कह रहा है, यानी दो ऐसे स्वर मिलेंगे, जिन स्वर वर्ण मिलेंगे जिनके कारण क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि हमारा 5 प्रकार का होता है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा गुण स्वर संधि होता है, तीसरा तीसरा हमारा वृद्धि स्वर संधि होता है, चौथा हमारा यण स्वर संधि होता है, अब पांचवा कौन सा होता है? अयादि स्वर संधि होता है। ठीक है। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। ठीक है, कि दीर्घ संधि हम किसे कहते हैं। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, तो हम समझते हैं दीर्घ संधि में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। आइए, दीर्घ संधि देखिए क्या दिया हुआ है। दीर्घ संधि में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा अ। अब देखिए यहाँ पे जो अ है, यहाँ पे अ है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? जो सेम सेम जो हमारा वर्णमाला होता है, ठीक है ना, स्वर में जो स्वर होता है, जैसे अ के साथ अ मिलेगा तो आ बनेगा। ठीक है ना। ये अ और ये अ मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। ये अ भी मिलेगा और ये आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा। ठीक है। आ प्लस अ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा, और आ मिलेगा तो आ ही बनेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि का ये क्या है? रूल है। पहला रूल यही है दीर्घ संधि का। आइए हम इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीर्घ संधि में कैसे हमारा रूल फॉलो होता है, कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कैसे होता है इसमें। देखिए यहाँ पे पहला हमारा लिखा हुआ है परमार्थ। ठीक है ना। परमार्थ, तो परमार्थ जो है क्या होता है? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। देखिए, एक संधि विच्छेद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा पूरा शब्द होता है, ठीक है ना, जैसे परमार्थ है, तो परमार्थ का मतलब जो होगा ना, जब हम उसका तोड़ेंगे तो वो भी उसी का मतलब होगा। यानी जो जो पूरे का अर्थ होगा वो हमारा किस चीज़ का अर्थ होगा? टुकड़े का भी अर्थ होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ जैसे विद्यालय दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे विद्यालय लिखा हुआ है, ये विद्यालय। तो क्या हम इसको करते हैं? हम इसको जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? विद्या धन आलय। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पूरे का अर्थ होता है वो टुकड़े का अर्थ कहने का मतलब ये है कि विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या होता है? विद्यालय मतलब स्कूल होता है, आप जानते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब हम विद्यालय को तोड़ते हैं तो विद्या, विद्या मतलब क्या? जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम विद्या बोलते हैं। और आलय मतलब क्या होता है? घर या मंदिर, यानी शिक्षा का वो मंदिर जहाँ हम क्या करते हैं? जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो विद्यालय का भी पूरा अर्थ क्या होता है? ऐसी ऐसा जगह जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जब हम इसको तोड़ भी रहे हैं तब भी वही अर्थ निकल रहा है, विद्या धन आलय। यानी जहां हम विद्या ग्रहण करते हैं वो मंदिर या वो घर, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं? विद्यालय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताने का यही मतलब था कि पूरा संधि जो आप पढ़ेंगे, जो हमारा शब्द होगा वही वही शब्द का जो जो शब्द का अर्थ होगा वही टुकड़े का भी अर्थ होगा। जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका भी अर्थ क्या होगा? सेम ही आना चाहिए। ठीक है ना, वही आना चाहिए।
अगर वो आता है तभी आप समझेंगे कि हमने जो संधि किया है, संधि विच्छेद किया है, वो सही है। अदरवाइज आपका जो संधि विच्छेद है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए हम सारे देखते हैं। पहला दीर्घ संधि क्या होता है इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है परमार्थ। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है परमार्थ, परमार्थ लिखा है। ठीक है, अब परमार्थ में क्या लिखा है, परम धन अर्थ। ठीक है, तो परम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए जो परम लिखा हुआ है, ठीक है, परम धन अर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझ में आएगा आप लोग का कैसे बना हुआ है। यह और के मिलने से क्या बन रहा है, आ मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा पहला रूल कैसे फॉलो कर रहा है। परमार्थ, तो परमार्थ में परम है। ठीक है, ये परम, परम, म जो है, म में क्या है, अ है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था वर्णमाला तो मैंने व्यंजन में आपको बताया था कि जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कमल है। ठीक है, ये कमल हो गया ना, तो क म ल ये तीनों क्या है, हमारा व्यंजन है। ठीक है ना, अब देखिए ये इसको जब हम तोड़ते हैं तो कैसे बनता है। क को जब हम तोड़ेंगे तो क हलंत अ, ये मिल के बना हुआ है क किससे मिल के बना हुआ है, क हलंत अ से मिल के बना हुआ है। अब म की बारी आई, म में भी अ है, म हलंत प्लस अ, तो हम इसको म बोलते हैं। उसी तरह ल हलंत अ, ये मिल के बना हुआ है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जितने भी इस व्यंजन है उसमें आ रहा है, उसके जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये क्या है, स्वर है। तो स्वर मतलब कि व्यंजन में जो भी स्वर छिपे रहते हैं, यानी हर वो व्यंजन क से लेके ज्ञ तक जिसका भी उच्चारण आप करेंगे उसमें अ जरूर होता है। जब आप उसका टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें अ मिलेगा आपको, अ मतलब स्वर मिलेगा। यानी यहाँ पे व्यंजन की डिफिनीशन या परिभाषा ये हुई कि व्यंजन उसे कहते हैं जो हम स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी व्यंजन हो, ठीक है ना, उसमें स्वर छिपा होता है। क में अ छिपा हुआ है, ख में अ छिपा हुआ है, ग घ अंग च छ ज इ जो आप पढ़ेंगे सब में अ छिपा रहता है। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ पे परमार्थ है तो परम धन अर्थ है। ठीक है, तो परम जो आपका है पर और म, तो म में क्या है छिपा हुआ, अ छिपा हुआ है। यानी इस म में हमारा क्या आ रहा है, अ है। ठीक है, तो ये अ प्लस और ये अर्थ, अर्थ में आप देख रहे हैं अ और थ, अर्थ लिखा हुआ है, तो ये अ। ठीक है, तो ये म में अ जो छिपा हुआ है और ये अ, दोनों अ मिल के क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपकी यहाँ देख रहे हैं, तो हमारा पहला रूल फॉलो कर रहा है, अ मिल रहा है तो क्या बना रहा है, आ मिल रहा है। तो यही जो आ है यहाँ पे, यही आ का मात्रा ये परमार्थ में है। प र मम्या की मात्रा मा, यही जो मम्या की मात्रा आ रहा है यही आ है ये। ठीक है ना, तो ये परम और अर्थ मिल के परमार्थ बना रहे हैं, यानी आ का मात्रा ये दोनों जुड़ रहे हैं तो आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आया होगा कैसे संधि हुआ है। परमार्थ जब हुआ है, म में आ के मात्रा जो है, यही आ का मात्रा जब हम तोड़ते हैं तो हट जाता है, परम प्लस अर्थ। ठीक है, इसी को हम परमार्थ बोलते हैं। यानी पहला हमारा रूल फॉलो कर रहा है, अ प्लस अ मिलके क्या होता है, आ। तो यहाँ म में अ और यहाँ अ मिलके क्या है, यहाँ पे आ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये अ फॉलो कर रहा था आपको, ठीक है, अभी परम में, परम प्लस अर्थ, यानी म में अ ये वाला अ और अर्थ में अ वाला ये अ, तो ये दोनों अ मिलके हमारा क्या बना रहा था, आ बना रहा था। यही यहाँ पे आ बना रहा था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा म में आ का मंत्र मा, यही आ का मंत्र है ना म में, तो यही यह अ है। ठीक है, आ का मात्रा है। ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं दूसरे रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ कह रहा है अ और आ जब मिलेगा तो आ बनेगा हमारा। तो देखिए परमात्मा, परमात्मा मैंने एग्जांपल लिया आपको ये वाला रूल समझाने के लिए। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। परम धन आत्मा, परम में देखिए म में अ आ रहा है तो ये अ हो गया। ठीक है, ये वाला अ पहला वाला हमारा। ठीक है, और आत्मा, आत्मा में आ रहा है, ये आप फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अ प्लस आ, तो अ प्लस आ होगा तो हमारा क्या होता है, आ ही होता है।
अ प्लस अ भी आ ही होता है, अ प्लस आ भी आ ही होता है जोड़ने पे, आ प्लस अ भी आ ही होता है, और आ प्लस आ भी जोड़ने पे आ ही होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स ये रूल फॉलो करता है। देखिए परमात्मा में परम धन आत्मा, यानी म में अ आ रहा है तो ये अ हो गया, और आत्मा में आ का मात्रा है ही है, तो अ और आ मिलके क्या हो गया, आ का मात्रा। तो यही जो परमात्मा है, परम धन आत्मा, यही जब जुड़ता है तो ये माँ का मात्रा आता है यहाँ पे, परमात्मा। ठीक है, यानी परम धन आत्मा मतलब परमात्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी में आप लोग देख रहे हैं विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो विद्या प्लस अर्थी में विद्या, ध में आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे आ का मात्रा। ठीक है, तो ये आ का मात्रा और अर्थी में अ का मात्रा, तो ये आ और अ मिलके क्या बना रहा है, आ बना रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी में ये आ का मात्रा, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा विद्यालय। विद्यालय में आप देख रहे हैं विद्या, विद्या। ठीक है, तो आ का मात्रा, फिर आलय में हम जब आलय लिखते हैं तो अमया का मंत्रा आ, लमया का मंत्रा लय। ठीक है, तो आलय, तो ये आ रहा है और विद्या में आ रहा है, तो आ मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आ मिल के ये आ और ये आ मिल के आ ही बनाता है, यानी यहाँ विद्यालय आ का मात्रा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला रूल था। ठीक है, दीर्घ संधि का, जिसको आप शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, हमको रूल हमेशा याद रखना है। अगर आप रूल नहीं याद रखेंगे तो आप संधि रट नहीं सकते हैं। ठीक है ना, संधि कभी भी कोई रट नहीं सकता है। 2 4 5 जो शब्द हैं आप वो रट सकते हैं, जैसे विद्याधनालय, परमात्मा, ये सब रट सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर कुछ अलग आ गया एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन रूल आपको याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, रटने की कोशिश ना करें, सीखने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आइए हम दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा रूल क्या कहता है। अभी हम अ प्लस अ मिल रहा था तो आ हो रहा था, अ प्लस आ मिल रहा था तो आ हो रहा था। उसी तरह नीचे भी फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, छोटी ई मिलके बड़ी ई होता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई होता है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई होता है, और बड़ी ई मिलके बड़ी ई होता है। यानी हमेशा जब कोई भी होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब मिलेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमारा दीर्घ स्वर ही आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने वर्णमाला में पढ़ाया है। ह्रस्व स्वर उसको बोलते हैं जो एक मात्रिक होते हैं, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी जो बचे वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो जो भी ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का जो कम्बिनेशन है, इसके कम्बिनेशन से हमेशा क्या होता है, दीर्घ स्वर, यानी बड़ी ई का मात्रा ही बनता है। उसमें आ का मात्रा बन रहा था, इसमें बड़ी ई, आगे बड़ा ऊ बनेगा, फिर री बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बड़ा ही मात्रा बनता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है अतीत। ठीक है ना, अतीत में आप देख रहे होंगे ये अ त में ई के मंत्रा, बड़ी ई का मंत्रा ती और त, अतीत। तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, अति प्लस इत। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स ये त में छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो छोटी ई का मात्रा यानी ये छोटी ई का मात्रा, ये छोटी ई हो गया। ठीक है, और फिर इत, अति प्लस इत, ये भी छोटी ई है। ठीक है, तो ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, हमारे बड़ी ई। तो देखिए फ्रेंड्स ये अतीत में बड़ी ई आपको दिख रहा होगा। तो ये जब अति प्लस इत मिलता है तो अतीत होता है, यानी अत में बड़ी ई का मंत्र अतीत। बड़ी ई कहाँ से हुआ, ये दोनों छोटा ई जब मिले हैं तो ये बड़ा ई बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा संधि विच्छेद है, यानी जो ये अति प्लस इत दोनों छोटी मिला है तो हमारा बड़ी ई में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो ये अतीत हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह हम लोग देखिए दूसरा एग्जाम्पल, छोटी ई अब बड़ी ई का कम्बिनेशन आया है, तो हरीश, तो हरि धन ईश। तो यहाँ देखिए र में क्या है, छोटी ई का मात्रा है फ्रेंड्स, तो छोटी ई को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बड़ी इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, बड़ी ई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी ई आपको दिख रहा है। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाता है, बड़ी ई बनाता है। तो देखिए ये छोटी ई फ्रेंड, हरी में छोटी ई, और ये इस जो है ये बड़ी ई है। ठीक है, ये इस बड़ी ई है, छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या हुआ, यहाँ बड़ी ई का फॉर्मेशन, यानी हरीश में बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, यानी छोटी बड़ी रूल फॉलो करके क्या बना रहा है, बड़ी ई का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी हरीश। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ में आ गए हो। ये यहाँ पे देखिए तीसरा रूल क्या कह रहा है, तीसरा रूल कह रहा है कि बड़ी ई प्लस छोटी ई।
अब बड़ी ई छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनाता है, ठीक है ना। बड़ी ई यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बड़ी ई और ये छोटी ई मिलके क्या बना रहा है, बड़ी ई। अब इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, महिंदर, ठीक है। मही प्लस इंद्र, मही में हाँ में क्या है, बड़ी ई का मात्रा, यहाँ पे क्या था, बड़ी ई का मात्रा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इंद्र में क्या होता है, छोटी ई का मात्रा होता है, तो ये छोटी, तो ये बड़ी ई और ये छोटी ई मिलके क्या बना रहा है, बड़ी ई। देखिए फ्रेंड्स, मही, हाँ में बड़ी का मंत्र आपको दिख रहा होगा, महेंद्र, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स आपका रूल तीसरा था। इसमें देखिए और लास्ट बड़ी ई मिलके भी क्या बना रहा है, बड़ी ई बना रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ी ई मिलके क्या बना रहा है, बड़ी ई बना रहा है। अब जैसे देखिए रजनीश यहाँ लिखा हुआ है, अब रजनीश में क्या है, ये नौ में बड़ी ई मंत्र है ना, ये बड़ी ई का मंत्र कैसे आया, देखिए यहाँ पे रजनी, रजनी में आप देख रहे हैं नौ में क्या है, बड़ी का मात्रा है, नौ में फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे बड़ी का मात्रा है। यहाँ रजनी लिखा हुआ है, देखिए रज, नौ में एक मात्रा नहीं, नौ में बड़ी का मात्रा है, और रजनी प्लस इश, ठीक है, इश, ये भी बड़ी और ये भी बड़ी, दोनों बड़ी मिलके क्या बना रहे हैं, ये बड़ी का मात्रा बना रहे हैं, ठीक है। तो दो बड़ी मिलके भी क्या बनाएंगे, बड़ी का भी मात्रा बनाएंगे, यानी रजनीश, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम तीसरे पे चलते हैं। छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके हमारा क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनाएगा, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ही ऊ बनाएगा, और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ही ऊ बनाएगा। यानी फ्रेंड्स आप ऊपर से भी देख रहे हैं, ठीक है, अ और आ मिलके आ ही बना रहा था, आ और आ मिलके आ ही बना रहा था। ऐसे जो भी चारों कॉम्बिनेशन था उसमें हमारा आ ही बन रहा था। छोटी बड़ी मिलके भी बड़ी बना रहा था, बड़ी मिलके बड़ी बना रहा था, छोटी बड़ी मिलके बड़ी बना रहा था, ठीक है। तो उसी तरह हमारा छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिलके छोटा ऊ बड़ा ऊ बनाएगा। ऐसे करके ऐसे ही रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे जो वर्ड होता है उस पर पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी हम शब्द देखते हैं उसको संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे कि जो हमारा पूरा शब्द का मतलब है वही जब हम टुकड़े का मतलब निकालेंगे, ऐसा टुकड़ा करेंगे कि उसका मतलब क्या निकले, वही निकले जो पूरे हमारे शब्द का मतलब है, ठीक है। तो हमको शब्द का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। पूरा बेसिक जो आपका है हिंदी, वो आपका संधि है, समास है, वर्णमाला है, और आपका उपसर्ग और प्रत्यय है। अगर ये 4 चैप्टर आपको आता है हिंदी में तो आपका हिंदी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि संधि में आप तोड़ना सीख जाते हैं तो वर्ड पे धीरे धीरे पकड़ होने लगता है, शब्द पे पकड़ होने लगता है कि कौन सा शब्द कहाँ से टूटेगा, ये पता चलने लगता है। क्योंकि आप रूल पढ़ते हैं, रटते नहीं हैं, तो जब रूल पढ़ते हैं तो आपको ये सारे शब्द क्या होंगे, आपका शब्द का मीनिंग पता होगा तो शब्द पे पकड़ बन जाएगा। इसी तरह उपसर्ग प्रत्यय में जो प्रीफिक्स और सफिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में भी हमको पता चलता है। एक कोई वर्ड रहता है और कोई नया चीज़ जुड़ता है तो एक नया वर्ड बन जाता है, आगे जुड़ता है पीछे जुड़ता है तो ऐसे नया वर्ड बन जाता है। तो उससे भी हमारा क्या होता है, शब्द में जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा होने लगता है, यानी शब्द पे पकड़ ज़्यादा होने लगती है हमारे हिंदी में, ठीक है। आइए फ्रेंड्स हम थोड़ा ऊ का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या है ऊ में, ऊ के बारे में जान लें। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, यहाँ भानु उदय दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं जब इसको आप तोड़ेंगे तो भानु प्लस उदय, ठीक है ना। यहाँ 9 में देख रहे होंगे आप छोटा ऊ का मात्रा लगा है, ठीक है ना, और ये छोटा ऊ पहले ही से उदय में, तो ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ क्या मिलके बना रहा है, यहाँ पे देखिए 9 में बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा होगा आपको, यानी यहाँ छोटा ऊ जो है 9 में छोटा ऊ और ये छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ का बना रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी हमारा ये पहला रूल फॉलो कर रहा है भानु उदय, ठीक है, भानु प्लस उदय, ठीक है। दूसरा फ्रेंड आइए हम देखते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में दिया है, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो यहाँ देखिए लघु उर्मी क्या होता है, लघु धन उर्मी। लघु मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लघु मतलब छोटा, ठीक है, और उर्मी मतलब क्या होता है, लहर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे घ में छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं घ में क्या हुआ है, बड़ा ऊ का मात्रा। तो ये लघु उर्मी जब आप लिखेंगे तो बड़ा ऊ होगा, लेकिन जब इसको आप तोड़ेंगे तो घ में ऊ का मात्रा छोटा ऊ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएगा, हमारा बड़ा ऊ बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी वजह से ये रूल फॉलो कर रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह देखिए वधु उत्सव
वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वधु में देखिए बड़ा ऊ है। उसी तरह देखिए बड़ा ऊ कैसे मिलता है, भुर्जा। ठीक है, भुर्जा मतलब भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, भू धन ऊर्जा। भू में देखिए आप बड़ा ऊ है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ है, तो ये दोनों बड़ा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ ही बना रहे हैं, भुर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ आपका ऊ वाला रूल। आइए हम लास्ट री रूल में पढ़ते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि का ये लास्ट है री। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे री प्लस री मिलके, ठीक है, री प्लस री मिलके री ही बनता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब कैसे, हम एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मातृणाम। ठीक है ना, तो मातृ प्लस ऋणाम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे तो में यहाँ री का मात्रा आपको दिख रहा है, तो ये री हो गया। ठीक है, री और ये री, ये दोनों री मिलके क्या बना रहा है, री ही का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा री और बड़ा री दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, री का फॉर्मेशन ही कर रहे हैं। उसी तरह होत्रिकार है, तो में री का मात्रा लग रहा है, तो उसी तरह देखिए होत्री प्लस त्रिस्कार। ठीक है ना, तो आपका होत्रिकार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो री प्लस री हमारा क्या होता है, री ही होता है। ठीक है, तो री में ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, इसी वजह से आपको 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और भी एग्जाम्पल 1-2 होंगे, ज़्यादा भी एग्जाम्पल नहीं होते हैं री में। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद फ्रेंड्स